हेलो दोस्तों। अब आपको अगर सीधी सीधी बात बोली जाए कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, तो आप भी शायद इस बात को ना मानो, क्योंकि अक्सर सिर्फ कह देने से तो नहीं होता। तो आओ एक छोटी सी स्टोरी से इस बात को समझते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। अब वो इतनी बूढ़ी थी कि उनके बाल भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ भी बहुत थी। लेकिन गांव में हर एक आदमी उनको बहुत पसंद करता था, क्योंकि चाहे कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी दिक्कत आए, वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। वो गांव में एक छोटे से घर में रहती थी और वो रहती थी एक बरगद के पेड़ के बगल में। अब यहाँ पर ना उनके कोई बच्चे थे और पति की भी डेथ बहुत सालों पहले हो गई थी, तो वो अकेले ही रहा करती थी। कट बहुत पसंद करता था। और अब इतने दुख के बाद भी वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उनकी आंखों, और एक चीज़ और, उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। हमेशा वो दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। भी वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सबसे बात किया करती थी। अब गांव में लोग अलग अलग काम करते थे। कोई किसान था तो कोई कारपेंटरी का काम कर रहा था, कोई शहर जाके काम कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ दुख तकलीफ वहाँ पर होती रहती थी। तो वो अम्मा को सब लोग बताते थे। जैसे कभी बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ गया, कभी कोई बीमार पड़ गया, कोई कहीं गया तो वापस नहीं आया। इस तरह की परेशानी बहुत देखने को मिलती थी। तो गांव की ज़िंदगी बहुत आसान उस समय नहीं थी। और ऐसे ही करते एक औरत जिसका नाम राधा था, वो अम्मा के पास रोते रोते आई और बैठ गई। अम्मा ने उससे पूछा क्या हुआ? तो वो कहती है कि मेरे पति तो काम करने के लिए शहर को गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, जबकि इस बात को बीते 2 महीने बीत चुके। मेरे घर में बच्चे मेरे भूखे बैठे हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अम्मा ने बोला एक बात बताओ, क्या परेशान होने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तो उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। तो उन्होंने बोला, अम्मा ने बोला कि डर किस बात का, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा क्या ही हो जाएगा, कितना बुरा हो जाएगा? तो उसने बोला मुझे ऐसा लगता है, क्या पता उनको नौकरी ना मिली हो, क्या पता उनके साथ कुछ हो गया हो, क्या पता वो हमें भूल ही गए हों। तो अब अम्मा इस बात पे हंस के बोलती हैं कि अच्छा एक बात बता, अगर तू इतना ही गलत सोचती रहेगी तो क्या सही हो जाएगा? क्या उसका कोई मैसेज आ जाएगा? क्या वो खुद चल के आ जाएगा या तेरे बच्चों का पेट भर जाएगा? नहीं। तो अम्मा कहती है मैं तुझको एक स्टोरी के थ्रू इस बात को समझाती हूँ कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था। वो गरीब आदमी इसलिए गांव के नहीं, वो गरीब आदमी एक दिन नदी किनारे बैठकर रो रहा था। वो रो क्यों रहा था? कह रहा था ना खर्चा करने को पैसे हैं, ना खाना खाने को खाना है, और ना ही रहने को घर है। तो ज़िंदगी में अशांति है, इसलिए रो रहा हूँ। तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आके बोलती है कि तेरे इन सभी चीज़ों सोचने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? तू अपने आसपास देख, तेरे पास नदी है, पानी प्रोवाइड करती है, तेरे पास आसपास पेड़ हैं, फल फ्रूट है, इतनी ज़िंदगियाँ हैं, जो ये गिलहरियाँ हैं, जो ये बर्ड्स हैं, जो ये पानी के अंदर मछलियाँ हैं, क्या ये किसी का सहारा लेकर जिंदा है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों ऐसे बने? अगर हम भी गलत सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी में गलत ही होगा, और अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी में आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे बोला जाता है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो मतलब आपके पास जो अच्छा है, अगर आप उसको देखकर जियोगे तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है, अगर उसको सोच सोच के हम कुढ़ते रहेंगे तो हमेशा कुढ़ते ही रहेंगे। फिर हमारे पास जो है ना, उसकी भी हम ब्लेसिंग कभी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा जो चीज़ हमारे आसपास है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो अच्छी बात उन्होंने समझाई। अब
गरीब आदमी ने अपने आंसू पोंछे और उसने उस दिन के बाद से गलत सोचना खत्म कर दिया। तो ऐसे ही अम्मा राधा को समझाते हुए कहती हैं कि अगर तू गलत ही सोचेगी तो कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम आराम से घर जाओ, हर रोज उठो और बोलो आज का दिन अच्छा जाएगा, टुडे विल बी अ गुड डे, टुडे विल बी अ गुड डे। हर रोज ये सोचो। अब ये ऐसा करने को क्यों कह रही हैं? वो इसलिए कह रही थी कि अगर हम अच्छा सोच कर रखेंगे तो हमारा दिल हल्का रहेगा, हमारा दिमाग हल्का रहेगा। जब हमारा दिल और दिमाग हल्का रहता है तो हम डिसीजन सही ले पाते हैं, है ना। तो वही उन्होंने राधा को भी समझा रही थी कि अगर तुम अच्छा सोचोगी तो तुम्हारा दिल दिमाग अच्छा रहेगा। इसके चलते होगा क्या कि तुम्हारा काम में मन लगेगा। अब काम में मन लगेगा तो तुम अपने बच्चों का पेट भी भर पाओगी और तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा कि पति भूल गया, पति वापस नहीं आएगा, ऐसा। जब राधा अपने घर गई अपने आंसू पोंछते हुए, राधा ने हर रोज यही काम करना शुरू कर दिया। टुडे विल बी अ गुड डे, टुडे विल बी अ गुड डे, ऐसे करके वो हर रोज उठती थी, खूब मेहनत करती थी और अपने बच्चों का पेट भरती थी। कुछ ही दिन बाद उसके पति की एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था मुझे नौकरी मिल गई और मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। ये बात सुनते ही राधा हंसते हुए दौड़ते हुए अम्मा के पास चली गई और अम्मा से कहती है कि अम्मा उस दिन से मैंने कुछ गलत नहीं सोचा और मेरी ज़िंदगी में अच्छा होना लग गया, और अभी कुछ ही दिन तो बीते थे कि मेरे पास अब ये चिट्ठी भी आ गई। तो अम्मा यही समझाना चाहती है कि अगर आप गलत सोचेंगे तो गलत सोचने से गलत ही अट्रैक्ट करेंगे, बट इफ़ यू थिंक पॉजिटिव इन योर लाइफ यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एज वेल, राइट। सो ज़्यादातर करके आप लोग भी यही गलती करते हो कि जब एग्ज़ाम होता है तो बहुत स्ट्रेस ले लेते हो, बहुत फियर होता है, बहुत डर होता है ना। एग्ज़ाम के सेंटर पे जाने से एक दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर लेते हो। प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस की टेंशन ले लेते हो, मेंस नहीं क्वालिफाई होता तो अगले एग्ज़ाम की टेंशन ले लेते हो। तो भाई टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है, हमने फॉर्म फिल किया है, हमें पता है इस फॉर्म फिल करने के बाद हमें एग्ज़ाम सेंटर पे जाना ही जाना है, हमें पता है एग्ज़ाम हमें देना ही देना है। क्यों? क्योंकि ये करियर हमने खुद के लिए खुद से सिलेक्ट किया। तो अगर टेंशन में ही रहोगे तो आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाएंगी, क्योंकि गलत चीज़ें गलत अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए आप सभी पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और अच्छा सोचो। बाय बाय, टेक केयर।